और उसके बाद हमें बेकी को दिखाई जाती है जो बेड के ऊपर लेटी हुई थी। तब वो अपना आंखें खोलता है और वो तब देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और तब उसे महसूस होता है कि उसका राइट हैंड किसी ने पकड़ा हुआ है और तब वो अपना बाजू मुड़ के देखता है तो सियोडोजियम उसके हाथों को पकड़ के सो रहा था। और तब सियोडोजियम का नींद भी खुल जाता है और वो बेकी से कहता है कि क्या तुम जाग गए हो। तब बेकी उससे पूछता है कि क्या तुम अभी तक घर नहीं गए हो। तब सियोडोजियम कहता है कि नहीं, मैं अभी अभी नींद से जागी हूँ तुम्हारी बातों को सुन के। तुम्हारी फर्स्ट एड पूरी हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें और कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा और शायद तुम्हारा वो निशान कभी नहीं ठीक होगा। तब बेकी उसे कहता है कि मैं फ्यूचर में जिससे मिलने वाली हूँ शायद उसे ये दाग पसंद नहीं आएगा या फिर उसे अजीब लगेगा। तब सियोडोजियम बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है और कहता है कि उस नालायक से मत मिलना, मैं ऐसे बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगी। तब बेकी कहता है कि क्या मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भी अब तुम्हारा परमिशन चाहिए। तब सियोडोजियम उससे जवाब में कहता है कि हाँ बिल्कुल। तब बेकी हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, तुम वैसे भी मेरे डैड नहीं हो। ये सच में काफ़ी ज़्यादा मजाकिया है पर वैसे भी तुम मेरे बड़े भाई जैसे ही दिखते हो। जिसे सुन के सियोडोजियम सीरियस हो जाता है और तब स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि सियोडोजियम सपोर्टिंग कैरेक्टर बेकी के रिएक्शन पर सेटिस्फाइड है, जिसे पढ़ने के बाद बेकी को थोड़ा अजीब लगता है। और तभी और एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था बेबी गैंगस्टर सियोडोजियम का स्टमक क्रंच कर रहा है, सामने से थोड़ा सतर्क रहिएगा। जिसे पढ़ने के बाद बेकी शर्म के मारे लाल हो जाता है और उसे याद आता है कि ऐसा नोटिफिकेशन उसे पहले भी कभी मिला है जब उसने पिछली बार सियोडोजियम के साथ शॉपिंग मॉल के अंदर था। तब बेकी एक बार सियोडोजियम को देखता है और उसके बाद ब्लश करते करते सोचता है कि मुझे नहीं लगता ये स्टमक क्रंच उतना भी बुरा है। उसे सोच से जगाते हुए सियोडोजियम कहता है कि ठीक है, तुम हॉस्पिटल में ही रहो, मैं तुम्हें कभी कभार देखने आ जाऊंगी। तब बेकी कहता है कि तो फिर हम बीच में कब जाएंगे। तब सियोडोजियम कहता है कि तुम्हारा इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। तब बेकी अपना गाल फुला लेता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है, मैं अभी जा सकती हूँ। जिसे सुन के सियोडोजियम कुछ कहने जाता है पर फिर से चुप हो जाता है और उसके मुंह पकड़ते हुए कहता है कि मेरी बात सुनने की कोशिश करो, वैसे भी बीच में हम जब चाहे जा सकते हैं। और तब बेकी के मुंह से कुछ अजीब सा आवाज़ निकलता है। तब बेकी जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने मुंह के ऊपर रख लेता है और सियोडोजियम कहता है कि तुम ऐसे अजीब आवाज़ करना बंद करो। तब बेकी कहता है कि तुम्हें किसी दूसरे लड़की की होठों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी दरवाजे में किसी की नॉक होती है और वो पूछता है कि बेकी क्या तुम उठ गए हो। तब बेकी एक प्यारी सी स्माइल लेके कहता है कि ओह मिस्टर इम, हाँ बिल्कुल, आप अंदर आ जाइए। तब मिस्टर इम अंदर आते हैं और बेकी से कहता है कि मैंने बाहर से पूरी बात सुन ली है, तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी चिंतित थी। तब बेकी उनसे सॉरी कहता है तो वो फिर से कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने बेस्ट मेडिकल टीम को यहाँ पर बुलाया है तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब सीओ इम बेकी से फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है। तब बेकी एक प्यारी सी स्माइल देता है और इधर सियोडोजियम जेलस हो रहा था। तब वो बेकी को खींच के अपने पास लाता है और तब बेकी को कुछ समझ नहीं आता तो वो जोरों से चीखने लगता है। तब सीओ इम सियोडोजियम के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। तब सियोडोजियम कहता है कि मैं एक्चुअली सो रही हूँ। जिसे सुनने के बाद बेकी चौंक के सियोडोजियम की तरफ देखता है और तब स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था सपोर्टिंग कैरेक्टर बेकी के प्रति अपराध भावना अब पॉजिटिवनेस में बदल चुकी है। तब सीओ इम एक गहरा सांस छोड़ता है और इधर सियोडोजियम गुस्से से कहता है कि ये पहले से ही ठीक हो गया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी और अब तो ये मेरे भाई का रक्षक भी बन चुका है। और तब सियोडोजियम को बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, जिसे देखने के बाद बेकी भी कांपने लगता है। तब सियोडोजियम कहता है कि मुझे उसका खास ख्याल रखना है और ये कह के बेकी को और भी जक्कल लेता है और इधर बेकी का हालत ख़राब हो रहा था। वो मन ही मन कहता है कि कोई तो बचाओ। तब सीओ इम सियोडोजियम से कहता है कि ये क्या घोषणा है, क्या तुम इससे मुझे समझाना चाहते हो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हारी एंगेज सेरेमनी कंप्लीट कर दी जाए। जिसे सुनने के बाद बेकी शर्म के मारे लाल लाल हो रहा था और इधर सियोडोजियम तब भी सीरियस था। अचानक से बेकी अपने सिर से सियोडोजियम को मारता है। तब सियोडोजियम अपना नाक पकड़ लेता है और बेकी उससे कहता है कि ये सब तुम क्या बक रहे हो। और इधर बेकी सियोइम की तरफ मुड़ के उससे कहता है कि सर मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। और सियोडोजियम तब बेकी की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रहा है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है
और इधर हमारी बेकी अपने हॉस्पिटल लाइफ को एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसका वहाँ पर कोई काम नहीं था और जब चाहे जितना चाहे कुकीज़ खा सकता था। और इधर सियोडोजियम उसके लिए हर वक्त कुछ ना कुछ लाता ही था और उसे ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो वो कहता है कि काश मैं ऐसा ही जी पाती। और तब अचानक से उसे उसका पिछली ज़िंदगी याद आ जाता है जहाँ पर वो जब बुखार था उसे टेक केयर के लिए भी कोई नहीं था वहाँ पर। और इस ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका अच्छे से देखभाल करते हैं। और ये सब सोचते सोचते अचानक से उसके रूम में सियोडोजियम आता है और वो उसके साथ कुछ खाना लाता है और बेकी से कहता है कि चलो इसे बाहर जाके खाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बेकी और सियोडोजियम हॉस्पिटल के बाहर खाना खा रहे थे। और तब बेकी उसे कुछ स्पाइसी खाने के लिए कहता है तो सियोडोजियम कहता है कि नहीं, मैं स्पाइसी नहीं खाती हूँ। तब सियोडोजियम एक पानी के बॉटल का ढक्कन खोल के उसे बेकी को देता है तो बेकी उसे शुक्रिया कहता है। तब सियोडोजियम कहता है कि बेकी, तब बेकी खाना खाते हुए कहता है कि हाँ क्या हुआ। तब सियोडोजियम कहता है कि सियोयूल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा है। तब बेकी कहता है कि सच में, पर उसने मुझे अभी तक मिलने नहीं आया। तब सियोडोजियम अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और कुछ चेक करता है और उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल के अंदर बेकी का रूम दिखाई जाती है जहाँ पर अभी अभी सियोडोजियम अंदर आया है और उसके हाथ में केक का बॉक्स था और वो अपने भाई को शुक्रिया करता है बेकी को यहाँ से दूर ले जाने के लिए। तब वो उस केक को रख देता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं अभी भी उसे फेस नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा था कि मैं उससे बाद में माफ़ी मांग लूँगी। और तभी पीछे से बेकी अंदर आता है और उसका नाम से उसे बुलाता है। तब सियोयूल थोड़ा चौंक जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरा भाई कहाँ पर है। तब बेकी उससे कहता है कि वो तो खाने के बगैर ही घर चला गया। और इसके बाद वो उस केक को देखता है और कहता है कि वाह, ये तो वो फेमस केक है ना, क्या तुमने इसे मेरे लिए ख़रीदा है। तब सियोयूल कहता है कि हाँ शायद। तब बेकी उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि मैं जब तक इस हॉस्पिटल में रहूँगा तुम आओगे ही नहीं।